Hello, good evening everyone. I'm Samay Singh Meena, and in this video we will discuss about the expected cutoff of assistant engineer. Okay, final expected cutoff. So before that, please subscribe the channel. Okay, it doesn't give me monetary benefit, but जो जितना मैं टाइम देता हूँ 2-3 घंटे एक वीडियो बनाने में, उसके डिस्कशन में, उसका डेटा कलेक्शन में, सो वो ठीक लगता है थोड़ा, मतलब है ना। बाकी उससे कुछ मिलता नहीं है कि लोग देख रहे हैं, ये पता चलता है। सो डायरेक्टली अभी मुद्दे की बात पे आते हैं कि हमने जैसे देखा कि रोज़ ग्रुप पे आता रहता है कि कट ऑफ कितनी है, कट ऑफ कितनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हम लोग हम तीनों लोग ना एक जूम मीटिंग की और एक डिस्कशन किया कि कितना हो सकता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबिलिटी। अब एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता और वो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि बिल्कुल एग्जैक्ट बता देगा। बट हमने काफ़ी कुछ डेटा कलेक्ट करके उसके हिसाब से एक सीट बनाई है, ठीक है। तो वो सीट में क्या है कि these two guys are Keval Krishnan and Prakhar Misra. Okay, and here I am Samay Singh Meena. So next is कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने कैसे बनाया। पहले मेथोडोलॉजी पे ध्यान दो कि क्या किया क्या है हमने, ठीक है। कि ऐसे कोई भी बता देगा ऐसे तो ठीक है, बट हमने क्या किया कि हमने एक चीज़ देखा है कि सबसे मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं। तो हमने एक देखा था कि जिनकी मार्कशीट आ गई, और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मिनिमम क्वालिफाई नहीं कर पाए हिंदी को, लेकिन वो टेक्निकली साउंड थे। तो उनके पेपर हमने देखे, उनकी मार्कशीट हमने देखी, तो उसमें देखा कि पेपर वन की जो मार्किंग है वो इजी है बजाय पेपर टू के, ठीक है। तो पेपर वन में एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 180 हो सकते हैं, ठीक है। कई लोगों को वहाँ पे 172 तक आया है, ठीक है। तो 180, और वैसे ही हमने पेपर टू का निकाल लिया 150, ऐसे करके हमने सबके मार्क्स निकाले। तो 470 मैक्सिमम आ सकता है जब आइडियल कंडीशन हो। तो आउट ऑफ 600 470 मैक्सिमम सब आ सकता है अगर सबको अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे, किसी एक बंदे को सही अच्छे मार्क्स आ रहे हैं हिंदी सोशल एस्पेक्ट सब में। लेकिन वो कंडीशन होगी नहीं, ठीक है। तो 470 रेयरली किसी का आएगा। लेकिन एवरेज मार्क्स पे बात करते हैं हम। एवरेज मार्क्स जो है इस वो हमने फिर एक कैलकुलेशन की कि कितने क्वेश्चन जो है। अब वो पूरा एक वीडियो भी मैंने बनाया था, बट उसका साउंड रिकॉर्ड नहीं कर पाया था अनफॉर्चुनेटली, तो वो मैं नहीं डाल पाऊंगा। बट हमने डिस्कशन किया, तो मेरे ऊपर फैथ रख के ये मान सकते हो कि हमने अच्छे से डिस्कशन किया है, ठीक है। बट इसका लास्ट में हम देखेंगे कि क्या बेनिफिट है ये सब डेटा का और क्या होने वाला है। बट फिलहाल अगर जिसको मन को तसल्ली देनी है वो ये मान के चल सकता है कि एवरेज जो है वो हमने अच्छे से डिस्कशन करके कि कौन से क्वेश्चन में कितने हो सकते थे वो, लेकिन मार्किंग पे भी वेरी करेगा। लेकिन हमारे पास जितने वो है, हमने जितना लॉजिकल रीजनिंग लगा पाए अपना, उतने के हिसाब से 375 तक एवरेज मार्क्स रहेगा। एंड फाइनली जो हमको एक लगा कि एक कट ऑफ कितना आ सकता है, हम तीनों ने तो ये लगा कि 390 मार्क्स का कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। 390 मार्क्स इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ जनरल। अब ग्रुप वाइज कोई नहीं निकाल सकता कि एससी का कितना होगा, एसटी का। बस जैसे हमने देखा कि इसमें आया वैसे ही मान लेते हैं कि एसटी का भी उतना ही रहेगा, बाकी ओबीसी का भी 390 मार्क्स जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। इतना जिसका है उसको मतलब वो पास हो गया। उसका डिपार्टमेंट का अलग है। अब वो डिपार्टमेंट कितने मार्क्स पे कितना, कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, वो इस टाइम पे बोलना तो बहुत ही मुश्किल है। अभी 390 अगर किसी को चेज करना है और किसी को चाहिए था कि भाई मैं इतने दिन से इसलिए पूछ रहा था कि मुझे एक नंबर चेज करना है, मुझे उसके पीछे दौड़ना है, तो वो 390 के पीछे दौड़ ले आराम से कि भाई अब मेरा ये 390 के पीछे दौड़ूंगा रोज सुबह उठ के। यही करूंगा कि 390 390, और मेरा खुद का कैलकुलेशन करता रहूंगा। मेरा 350 है, 40 नंबर लाऊंगा, रोज सुबह उठ के ये कैलकुलेशन कर सकता है वो। लेकिन मतलब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ तो 390 में प्लस माइनस 10 का। बट होप कि अगर फाइनल जब कट ऑफ आएगी और अगर ये मिल गया तो बढ़िया है। सब लोग फिर कमेंट बॉक्स में आके धमाके मचाना कि हमने जो बोला था वो ठीक हुआ, ठीक है। सो सही है। तो लेकिन अब यहाँ से हमको क्या पता चलता है, 390 मार्क्स से पता क्या चल रहा है। पता ये चल रहा है कि जिसका 350 है वो भी गेम में है, और जिसका 380 है वो भी अच्छा खासा गेम में है। 380 वाला मतलब 350 से 380 तक प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ओके। बट वो प्रोबेबिलिटी को फिर दोबारा इंक्रीज करने के लिए 350 वाले को क्या करना है कि 40 से 50 नंबर लेने, इस रेंज में जाके इंटरव्यू में मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, तो उसका सिलेक्शन है। वहीं 380 वाले को जस्ट अगर सिलेक्शन देना है
तो 10 से 20 नंबर भी लाएगा तो, लेकिन इंटरव्यू तो सबको देना ही है, वो तो मस्ट है, और वो भी अच्छे से देना है, क्योंकि इंटरव्यू 380 वाला अगर जिसके मार्क्स है वो 10-20 नंबर आ गया, उसका सिलेक्शन ही हुआ, ठीक है, अभी तो सबको सिलेक्शन ही देना है, तो उसको ये मार्क्स तो चाहिए होंगे कम से कम ना, ठीक है। तो इसलिए यही है कि 390 मार्क्स को चेज कर सकते हैं और 350 से लेके 380 तक, लेकिन अभी लोगों को कैसे पता है कि मेरे मार्क्स इतने वाले इतने इतने आ रहे हैं, वो कैसे पता है, वो खुद खुद की सोच है, ठीक है। क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, उसमें मानो फिर भी पता है कि 10 क्वेश्चन गलत हैं, 10 नंबर ABCD सब पता है, टिक मार के MCQ से फटाक से निकाल सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में कैसे कोई कर सकता है कैलकुलेशन, वो एक वो है। तो अभी किसी को चेज करना है 390 एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इस पे काम कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन बात वही है कि जब एग्जाम मेंस का रिजल्ट नहीं आया था, तो उससे पहले क्या चल रहा था, सब लोग पेपर मिला के बैठे हैं, वही सब्जेक्टिव पेपर, बोल रहे हैं कि सही से मिला लिया, मेरे 310 आ रहे हैं, बस अब रिजल्ट आया तो देखा 338 मार्क्स गई कट ऑफ, फिर सोचने लगे कि यार मेरा तो 310 ही था, फिर कट ऑफ 338 पे भी हो गया मेरा, तो कैसे हुआ, मतलब मैंने तो जोड़ा तो 310 ही था ना, मतलब। तो फिर वही है कि मतलब जोड़ नहीं सकते ना सब्जेक्टिव को उतना, सब्जेक्टिव एग्जाम में। तो इसलिए अभी वो क्या करेगा, फिर दोबारा जोड़ेगा, हाँ मतलब वो जो सेंड फुटिंग वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने कम लगाए, फिल्टर वाले में थोड़ा और लगाओ, ऐसे ऐसे करके बढ़ाएगा, और फिर 360 का एक आंकड़े पे आ जाएगा, अब बोलेगा कि 360 है मेरे तो, अब 30 नंबर लाने इंटरव्यू में, ऐसे मतलब एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करेगा। और एक चीज मैं बता दूं, इंटरव्यू में अगर ऐसे एक्सपेक्टेशन क्रिएट करके जाओगे तो इंटरव्यू में बहुत एडिशनल प्रेशर रहेगा। इंटरव्यू इज अबाउट द हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस, ओके, कि वहाँ पे कितना काम होके बैठना है, वहाँ पे तुमको ये सब चीज़ें माइंड में रखनी नहीं है कि कितना लेके आना है कितना, और जब तुम ये आंकड़ों के साथ खेलोगे ना, तो पक्का ये दिमाग में रहेगा कि इतना लाना है, और उसका एडिशनल प्रेशर रहेगा, यार मुझे तो इंटरव्यू में ज़्यादा लेके आना है, मेरा तो वैसे ही कम जुड़ रहा है, ठीक है। तो वो एक मत करो, उससे अच्छा है अभी इंटरव्यू का अच्छे से प्रिपरेशन करो, और सही से मतलब कोई पता नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे जो मार्किंग कैसे करेंगे, वो जो फिल्टर वाला क्वेश्चन है उसमें वो कितना करने पे कितना मार्क्स देगा, जो चेक करने वाला है किसके पास कॉपी गई है चेक होने के लिए, कोई प्रोफेसर हो सकता है स्ट्रिक्ट चेक करे कोई, तो बहुत सारे फैक्टर है। तो बजाय कि कट ऑफ कितना होगा, कट ऑफ कितना होगा, अभी इंटरव्यू पे फोकस किया जाए, ठीक है, वो ही इम्पोर्टेंट है। बट ये जो एक है एक्सपेक्टेड, इस पे फोकस कर सकते हो कि 390 का रहेगा, और उसके हिसाब से देख लो फिर। बट मैं तो जहाँ तक कहूँगा यही कहूँगा कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस क्रिएट मत करो कि कितने मार्क्स चाहिए। अभी जो 1 1.5 2 महीना जो भी है, उसकी भी डेट आना बाकी है, रोज ग्रुप में डेफ कब आएगा, इंटरव्यू की डेट कब है, मतलब क्यों करना है ये सब, जब सबको पता है यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है, वहाँ पे क्यों पर्सनैलिटी दिखा रहे हो ग्रुप में। तो इसलिए बेटर है कि अभी अच्छे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, अपना ग्रुप बनाओ, जैसे मैंने उस पर सजेशन दिया था कि जूम कॉल या व्हाट्सएप पे कैसे भी डिस्कस करो, आपस में बोलो, क्वेश्चंस को डिस्कस करो, एजेंडा बनाओ, वीक में 2 बार मिलो जूम मीटिंग पे, या जूम मीटिंग पे चलो थोड़ा नहीं आता होगा तो उस पे मिल जाओ, व्हाट्सएप पे मिल जाओ 4 लोग, और उधर आके डिस्कस कर लो कि यार ये टॉपिक डिस्कस करना था सोम, तो सोम के ये क्वेश्चंस डिस्कस करने थे, कोई एक बुक फिक्स कर लो कि IAS मास्टर के जो प्रीवियस ईयर है वो इतने से लेके इतने तक डिस्कस करेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा या कोई और एक्सप्लेन, मतलब कोई भी ग्रुप मेंबर, एक एक ग्रुप मेंबर इतने इतने क्वेश्चन एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, कोई किसी को नहीं आ रहा तो वो दूसरा वाला बताएगा, ऐसे करके थोड़ा मतलब खुलोगे, थोड़ा एक्सप्लेन करना सीखोगे, ठीक है। तो वही है। अब जिनको ये चाहिए था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ पता चल जाए बस, तो वो ये है 390। अभी कोई और भी वीडियो बना देगा किसी दिन बैठ के कि, लेकिन हमने अच्छे से डिस्कस किया क्योंकि हमको लग ही रहा था कि बार बार ग्रुप में यही चल रहा है, सब सबको ये संतुष्टि दे देते हैं। अब कितना सही है कितना गलत है वो तो फाइनल के बाद पता चलेगा, लेकिन हमने जितने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने थे वो दौड़ा लिए, और इतने मार्क्स पे आए हम लोग 390 पे। तो थैंक यू वेरी मच, और ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू, सही से प्रिपेयर करो यार। ओके, थैंक यू।